खुदा एक है, खुदा वाहिद ज़ात है, यानी उसकी पर्सनैलिटी एक है। अब जहाँ तक ज़फ़र लफ्ज़ पर्सनैलिटी का ताल्लुक है, ये इब्रानियों पहले बाब की 3 आयत वाहिद वो आयत है जहाँ पर खुदा के लिए पर्सनैलिटी का लफ्ज़ आया है। इब्रानियों 1 बाब की 3 आयत में लिखा है वो उसके जलाल का परतो, यानी बात खुदा यीशु की हो रही है कि खुदा के जलाल का जो अक्स है, खुदा के जलाल का इजहार है, वो मसीह यीशु में आपको नजर आएगा। उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श, यानी खुदा की पर्सनैलिटी का यहाँ पर जिक्र है, खुदा की ज़ात का यहाँ पर जिक्र है, और यीशु मसीह उसकी ज़ात का नक्श है, सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। अब ज़ात या पर्सनैलिटी, आपने नजरिया सुना होगा कि खुदा एक है और उसमें खुदा एक है और उसमें 3 शख्सियतें हैं। ये तस्लीस की बुनियादी लाइन है, बेस इसी बात पर कि खुदा एक है, उस खुदा के अंदर 3 शख्सियतें हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह। अब एक खुदा में 3 शख्सियतें हैं और तीनों शख्सियतें मिलकर एक खुदा बनता है। और कॉन्सेप्ट ये है कि 1 में 3 और 3 में 1। अब ये कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर नहीं। बाइबल में बाप, बेटा और रूहुल कुद्स तीनों को 3 शख्सियतें कहीं भी नहीं कहा गया। बाइबल में अगर कोई कॉन्सेप्ट हमें मिलता है तो वो ये है कि खुदा की ज़ात एक है। अब ज़ात, पहला पॉइंट जो है वो है कि खुदा वाहिद शख्सियत है। गॉड इज़ वन या सिंगल पर्सनैलिटी। खुदा की एक पर्सनैलिटी है, शख्सियत है। पर्सनैलिटी एक तरह इसलिए कि जैसे मेरी पर्सनैलिटी अलग है, भाई आसिफ की पर्सनैलिटी अलग है। पर्सनैलिटी से मुराद यहाँ पे लिखा हुआ है इनफरादियत, जी होश होना, खुद मुख्तार होना, यानी उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, इनफरादियत है, मेरी अपनी इनफरादियत है। अब ये बात अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बात कंफ्यूज हो जाएगी कि बाप की अलहदा मर्जी है, विल है, उसकी अपनी सोच है, अपनी शख्सियत का मतलब तो ये निकलता है। तो बेटे की अलहदा से शख्सियत है, रूहुल कुद्स की अलहदा से शख्सियत है। तो ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे हम 3 मुख्तलिफ शख्सियतें बनाकर 3 अलग-अलग खुदा बना देते हैं, यानी हर शख्सियत अपनी ज़ात में फिर खुदा है। तो मसीही लोग इस अकीदे पर बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं खुदा एक है, न्यूमेरिकली एक है। याद है पहले लेसन में हमने ये देखा था कि अददी एतबार से खुदा एक है। सोना इसराइल खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा। वहाँ ये नहीं लिखा 1 में 3 है और 3 में 1 है, ऐसे लिखा है? ऐसे नहीं लिखा। खुदा एक है। तो शख्सियत का इतलाक अगर शख्सियत, इनफरादियत, जी होश होने पर खुद मुख्तारी से करते हैं, तो अगर हम इसके ही मानी लें और इसे तस्लीम कर लें तो बाप एक शख्सियत है। तो बाप की शख्सियत का जिक्र भी है इब्रानियों पहले बाप की 3 आयत में। तो हम इसका ये मतलब नहीं कि अलूहियत में 3 शख्स हैं, सिर्फ एक खुदा है और अलूहियत सिर्फ एक शख्सियत है। पुराने अहदनामे में वो यहोवा खुदा है, नए अहदनामे में यीशु मसीह है। शख्सियत वही है, शख्सियत दूसरी नहीं है, सेकंड पर्सनैलिटी नहीं है, शख्सियत वही है। पुराने अहदनामे में जो यहोवा क्लेम करता है
न्यू टेस्टामेंट में खुदावंद यीशु को क्लेम करता है। अभी हमने पढ़ा है यहोवा खालिक है, नए अदनामे में यीशु मसीह खालिक है। वहाँ वो कहता है मैं हूँ, यहाँ पर मैं जो हूँ सो मैं हूँ। यहाँ पर खुदावंद यीशु ने मैं 6-7 दफ़ा बल्कि इससे भी ज़्यादा दफ़ा मैं हूँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो खुदा के सिवा कोई गुनाह नहीं माफ़ कर सकता। खुदावंद यीशु नए अदनामे के अंदर गुनाह माफ़ करता है। वहाँ वो निजात दहिंदा है न्यू टेस्टामेंट में यीशु है, उसके नाम का मतलब ही है वो उनके गुनाह, लोगों के गुनाहों से उनको निजात देगा, निजात दहिंदा। यीशु का मतलब है यहोवा इज बिकम आवर साल्वेशन, आवर सेवियर। यशुआ का मतलब ही ये निकलता है। तो कहना मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि खुदा की ज़ात में 3 शख्सियतें नहीं हैं, बल्कि खुदा एक ज़ात है, लेकिन वो एक ज़ात बाप भी है। खुदा होते हुए वो बाप है, बाप होते हुए वो खालिक है। यहोवा खुदा पुराने अदनामे में वही खुदा सब चीज़ों को बना रहा है, ठीक है। अब जब निजात की बात आई तो वो खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, इंसान की सूरत में। लेकिन मसीह यीशु की ड्यूअल नेचर को समझना यहाँ पर जरूरी होगा। और खुदा है ही रूह। जब वो रूह कुद्स की सूरत में नई पैदाइश में इंसानों के अंदर आता है तो वो कोई फर्क तीसरी शख्सियत नहीं होती, बल्कि वही पहली शख्सियत है जो बेटे की सूरत में आई और अब वो रूह की सूरत में आपके अंदर आ रही। तो ये एक खुदा की 3 शख्सियतें ना बनी, बल्कि एक खुदा के 3 ज़हूर हैं। 3 सूरतों में खुदा ने अपने आप को जाहिर किया, बाप की हैसियत में, बेटे की हैसियत में और रूह कुद्स की हैसियत। कई लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि शायद हम बाप को भी नहीं मानते, बेटे को भी नहीं मानते, रूह कुद्स को भी नहीं मानते। गलत है कि हम सिर्फ कहते हैं बेटा यीशु ही सब कुछ है, बाप भी है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये खुदा के बाप, बेटा, रूह कुद्स 3 ज़हूर हैं। खुदा होते हुए वो खालिक होते हुए वो बाप है, निजात के काम में वो बेटे की सूरत में ज़ाहिर हुआ, खुदा वही है। और बाइबल कहती भी है इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद तो बड़ा है, यानी खुदा जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ। तो रूह कुद्स तो है ही खुदा। रूह कुद्स को खुदा कहा गया, वो तुम्हारे साथ है, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। खुदा ने खुदा जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, यानी रूह कुद्स को खुदा कहा गया है। खुदा तुम में है तो तुम नाम मकबूल हो, वरना नाम मकबूल हो। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकदस है, खुदा तुम में है, यानी रूह कुद्स को खुदा कहा गया है। लेकिन ये तीसरी शख्सियत नहीं है। सो हम खुदा की ज़ात में एक से ज़ायद शख्सियतों को नहीं मानते और मानना चाहिए भी नहीं, क्योंकि खुदा जब है ही एक तो फिर। अब पिछली बार हमने इस बात पर गौर किया था कि ज्यूज़ हैं जिनको ये हुक्म दिया गया कि सोना इसे खुदा तुम्हारा खुदा एक ही खुदा, और खुदा के लिए लफ्ज़ जो इब्रानी में इस्तेमाल हो वो एलोहीम है, और एलोहीम का मतलब सीगा जमा में वो इस्तेमाल हुआ है। तो यहूदियों को तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो 1 से 3 ज़्यादा खुदाओं के तस्वर को माने। तस्लीस का कॉन्सेप्ट वो तो नहीं मानते, वो तो एक खुदा को मानने वाले। तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी? ये न्यू टेस्टामेंट में फिर किधर से आ गया? ये 325 सन में नासिया के मुकाम पर आलमों ने बैठकर इस नज़रिए को ईजाद किया। बाइबल में लफ्ज़ तस्लीस नहीं है, तो हम इसको बिलीव, इस पर ईमान नहीं रखते। ओके, खुदा की एक शख्सियत तो है। वजह पहला यूहन्ना का खत पहले बाब की 3 आए। नेक्स्ट पॉइंट है खुदा की एक शख्सियत है। पहले नंबर पर तो लिखा वो उसकी जात का नक्श होकर, तो उसकी जात का जिक्र तो है, खुदा की शख्सियत है। पहला यूहन्ना पढ़े, पहला यूहन्ना पहले बाब की 3 है। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। ओके,
ये ज़रूरी है कि हमें सच्चाई के मुतल्लिक़ सफाई से इल्म हासिल करें, चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है पुराने और नए अहद में दोनों में इंसान इस काबिल है कि खुदा के साथ रफाकत रखे। कैसे लिखा है? खुदा ठंडे वक्त में आकर बाग अदन में जो फिरता था उसकी आवाज़ आदम ने सुनी। फेलोशिप हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। इब्राहिम के बारे में लिखा है मेरे हजूर चल और कामल हो। इंसान खुदा के साथ फेलोशिप रखता है, खुदा इंसान के साथ गुफ्तगू करता है, बातें होती हैं। तो इंसान इस काबिल है कि खुदा के साथ रफाकत रखे, इंसान इस काबिल है कि अपने खालिक से गुफ्तगू कर सके और उससे राबता रख सके। हमें कभी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि खुदा गैर शख्सी कुव्वत या असर है। गॉड इज नॉट जस्ट अफेक्ट कि आप पर असर ही रखता है। खुदा एक शख्सियत है जो जिसके साथ आप चलते हैं, जो आपसे कलाम करता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपसे कलाम करता है। ये खुदा की शख्सियत है। यानी हम खुदा की शख्सियत पर बिलीव करते हैं। ये नहीं है कि खुदा सिर्फ फीलिंग ही है या कोई असर है, सिर्फ असर नहीं है। खुदा हकीकत में खुदा है, उसकी ज़ात है, उसकी ज़ात के नक्श का जिक्र है। तो अगर किसी के साथ आप चलते हैं, उसकी सोच है, वो हमसे मोहब्बत रखता है, तो फिर शख्सियत हुई। क्यों जी? उसकी अपनी सोच है, विल है, पावर है, वो मोहब्बत रखता है, उसने हमारे लिए फिदिया दिया, तो वो जिस्म में जाहिर हुआ, तो उसकी शख्सियत तो है, लेकिन है वो शख्सियत एक ही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंसान जिस्म, जान और रूह रखता है। हवाला है पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और 23 में। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। रूह और जान और जिस्म, ये एक एग्जाम्पल है कि आदमी के अंदर रूह भी है, जो खुदा की तरफ से जब रूह आती है तो इंसान जीती जान हो जाता है। जान भी है जो आपकी पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, जो आप सोचते हैं। और जिस्म भी है जो समझ लें जिसके अंदर खुदा ने ज़िंदगी रखी हुई। तो इंसान रूह, जान और जिस्म है, लेकिन शख्सियत कितनी है? ये अलग अलग शख्सियतें तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बाप, बेटा और रूह कुद्दस दरअसल एक ही हस्ती है, एक ही शख्सियत है, जिसके 3 ज़हूर हैं। इस तरह भी नहीं भैया इन तीनों पर मुश्तमिल है जैसे जिस्म, जान और रूह है, लेकिन एक खुदा ने 3 मुख्तलिफ सूरतों में अपने आप को जाहिर किया। ये मैं फिक्र दोबारा लिखने लगा कि बाप और बेटा और रूह कुद्दस खुदा की 3 शख्सियात नहीं हैं, बल्कि खुदा के 3 ज़हूर हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैनिफेस्टेशंस, नॉट 3 पर्सनैलिटीज, बल्कि 3 मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड। और बाइबल इसकी तस्दीक करती है। खुदा जो जिस्म में ज़ाहिर, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। मैनिफेस्टेशन तो हुई, खुदा ने अपने आप को दुनिया में जाहिर किया। पहला तिमुथियुस, खुदा ने अपने आप को जिस्म में जाहिर किया। अगला पॉइंट यही है। यीशु कौन था? खुदा जो जिस्म में जाहिर। दो हवाले हैं, पढ़िए। यूहन्ना पहले बाब की 14 आयत, और कलाम मुजस्सम हुआ। और पहली आयत इसके साथ कनेक्ट कर दी। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इससे क्या मुराद है? कलाम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है लोगोस। ये आगे चलकर हम इसकी डिटेल देखेंगे। कलाम के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। ये
जो मजमूई कलाम है, ये लिखा हुआ कलाम है, इसके लिए लोगोस इस्तेमाल होता है। और जो रीमा कलाम है वो खुदावंद का उस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, ख़ास आपके लिए जो कलाम हो वो रीमा, दो लफ्ज़ यूनानी में इस्तेमाल होते हैं। तो इब्तिदा में कलाम था। इस कलाम का मतलब है खुदा का ख्याल, थॉट, जो खुदा के प्लान में था। इब्तिदा में कलाम था, इसका मतलब इब्तिदा में खुदा के माइंड और प्लान में था कि मैंने इंसान की सूरत में इस दुनिया के अंदर जाना है और जाकर कफारा देना है। अब यीशु बाग अज़न से पहले नहीं था, जो अभी हम जिस बात पर गौर कर रहे थे कि अजली बेटा तो वो नहीं है, लेकिन इन द माइंड एंड प्लान ऑफ गॉड दैट वाज देयर। कैसे था? लोगोस की हैसियत में, लोगोस की सूरत में। तो लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यानी खुदा के साथ उसका मंसूबा, उसका प्लान उसके ज़हन में था, उसके अंदर। लेकिन खुदा से अलग हस्ती तो ना बनी, और कलाम खुदा था। अब मेरे ख्यालात को आप मुझसे अलग तो नहीं कर सकते। और फिर कलाम मुजस्सम हुआ, यानी जो खुदा ने प्लान बनाया था, जो खुदा का मंसूबा था, उस पर अमल हुआ और मसीह मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। खुदा मुजस्सम हुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। पहला तीमुथियुस 3 बाब की 16 है। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। अब ये देखें, ये आयत किसके बारे में बयान कर रही है? खुदावंद यीशु। कौन जलाल में ऊपर उठाया गया, किस पर दुनिया ईमान लाई, किसकी गैर कौमों में मुनादी हुई, कौन फरिश्तों को दिखाई दिया, कौन रूह में रास्तबाज हुआ। और वही है जो जिस्म में जाहिर है। अंग्रेजी में इसकी ट्रांसलेशन देखें, यहाँ पर आपके पास बाइबल में इसका अंग्रेजी तर्जुमा होगा, पढ़े क्या लिखा है? विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ godliness. God was manifest in the flesh. अब मेरे ख्याल में ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। गॉडलीनेस का मतलब दीनदारी, मिस्ट्री का मतलब भेद। तो क्या भेद है दीनदारी का? कि गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। यीशु की सूरत में खुदा है जिसने अपने आप को जिस्म में जाहिर किया, और इसको क्या कहते हैं? दीनदारी का भेद। खुदा जो जिस्म में जाहिर, खुदा ने अपने आप को पस्त कर दिया, इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत इंसान होते हुए वो फर्मा बरदार रहा। कहा ना, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जिस्म ने रूह के अपने आप को ताबे कर। ड्यूअल नेचर को याद रखना है, बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। जिस्म ने रूह के अपने आप को ताबे कर दिया, सरेंडर कर दिया। मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। इंसान होते हुए वो बाप क्या कर दुआ करता है। इंसान होते हुए वो प्यासा हुआ, इंसान होते हुए उसको भूख लगी, इंसान होते हुए वो थक गया। ये इंसानी क्वालिटीज़ हैं। खुदा होते हुए वो जिंदगी देता है, खुदा होते हुए वो आवाज़ देता है, लाजर निकला, थम जा। खुदा यानी यीशु में खुदा वाली क्वालिटी भी सारी नज़र आती हैं, इंसानों वाली क्वालिटीज़ भी नज़र आती हैं। लेकिन जिस्म रखते हुए वो इंसान है, खुदा होते हुए, रूह होते हुए वो बाप है। तो खुदा है जिसने अपने आप को जिस्म में जाहिर किया। अब ये वैसे मुकाशफा यीशु खुदा है, ये खुदा पहचान दे, ज़हन खोले तो फिर ही समझ में आता है। याद आई पतरस को यीशु ने यही कहा था कि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की। कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और उसके सिवा जिस पर बेटा उसे जाहिर कर। जिस पर खुदा जाहिर करेगा फिर उसको समझ आ जाएगी कि यीशु कौन। वैसे लोग उसे अच्छा नबी समझते हैं, मोजज़े दिखाने वाला समझते हैं, लेकिन खुदा उसे मानने को तैयार नहीं है। खुदा होने की समझ फिर ही आएगी जब खुदा से खोले। हमें दुआ क्या करनी चाहिए कि खुदावंद हमारे ज़हनों को खोल दे।
खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन खुदा का ज़हूर अगर नजर आएगा तो वो यीशु के वसीले से निकला। क्योंकि इब्रानियों 1:3 में हमने क्या पढ़ा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत है, यानी खुदा अनदेखा है, क्योंकि रूह होते हुए बंदा उसको देख ही नहीं सकता, लेकिन उसकी सूरत कहाँ आपको नजर आएगी? यीशु। समझ आई है? खुदा कैसे नजर आएगा? यीशु की सूरत। ओके, नेक्स्ट है खुदा परस्ती का भेद या दीनदारी का भेद। दीनदारी का भेद क्या है? वैसे खुदा जिस्म में जाहिर हो तो ये दीनदारी का भेद है। जब इंसान खुदा बनने की कोशिश करे तो ये बेदीनी का भेद है। जब खुदा इंसान बनकर जाहिर हुआ तो ये दीनदारी का भेद लिखा हुआ है। लेकिन जब इंसान खुदा बनने की कोशिश करेगा तो ये बेदीनी का भेद है। जो मुखालफे मसीह एंड में यही काम करेगा, होगा वो इंसान, लेकिन बुत बनवाएगा, कहेगा सब प्रस्तिश करो, जो सहवान के बुत की प्रस्तिश ना करें उनको कत्ल करवाए, वो हैकल में अपना मुजस्समा नस्ब करेगा, खुद बैठ कर लिखा खुदा के मकदस में बैठकर वो अपने आप को खुदा जाहिर करता है, और ये बेदीनी का भेद। तो खुदा परस्ती का भेद क्या है? बुक में अगर आप देखें तो खुदा परस्ती का भेद इसमें है कि खुदा जिस्म में जाहिर हुआ है, और बेदीनी का भेद ये है कि जिस्म में अपने आप को खुदा जाहिर करना, यानी इंसान जब खुदा बनने की कोशिश करे तो ये बेदीनी का भेद है। पढ़ ले, मेरे ख्याल में एक आयत पढ़ लेते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये दोनों बातें एक दूसरे के मुतजाद हैं। तस्नीकियों का खत चौथी आयत, दूसरा तस्नीकियों दूसरा बाब आयत नंबर 4। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। गुनाह का शख्स और हलाकत का फर्जंद, ये दो नाम हैं जो इस मुखालफे मसीह को दिए गए। क्या उसको कहा गया? हलाकत का फर्जंद और गुनाह का शख्स, मैन ऑफ सिन। आगे लिखा है ये है क्या, इसकी नेचर क्या है, ये करेगा क्या। चौथी आयत में लिखा है जो मुखालफत करता है, मुखालफे मसीह इसीलिए हम इसे कहते हैं, और हर एक से जो खुदा या महबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। तो यानी इंसान अपने आप को बड़ा बनाकर खुदा की जगह पर रखना चाह रहा है। वैसे इब्लीस इसीलिए गिराया गया था फरिश्ता, उसने यही उसके अंदर शुरू से डिज़ायर है कि मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी बड़ा बनाऊंगा, मैं जमात पर चढ़ जाऊंगा इस बड़े पहाड़ पर, और वो प्रस्तिश चाहता है। तो ये जब इंसान खुदा बनने की कोशिश करे तो ये बेदीनी का भी भेद लिखा है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। इसका मतलब मकदस बनेगा तो फिर ही उसमें बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करेगा, तो हैकल अपनी जगह पर बनेगी। क्या तुम्हें याद नहीं जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज़ उसे रोक रही है तो वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तहसील कर रहे हैं। इसको क्या कहा गया है? बेदीनी का भेद। बेदीनी का भेद। तो दो भेद हैं, दीनदारी का भेद और दूसरा क्या है? बेदीनी का भेद। खुदा पस्त हुआ, लो इंसान बना, अपने आप को खाली कर दिया, ये दीनदारी का भेद। इंसान जब खुदा बनने की कोशिश करे ये बेदीनी का भेद। क्लियर है? इसीलिए मैंने कहा ये वाला पढ़ ले। ओके जी, ओके। नेक्स्ट, लोगोस अलूहियत का इजहार है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। कलाम का तर्जुमा यूनानी में लोगास किया गया है। इस लफ्ज़ का मतलब अपने अंदरूनी ख्यालात का इजहार करना ही नहीं, बल्कि बजाते खुद ख्याल है। लोगास का मतलब क्या है? थॉट, प्लान, माइंड। ये बेहतर है कि इस लफ्ज़ को बगैर तर्जुमा किए ही छोड़ दिया जाए, ताकि उसको समझने की खातिर में लफ्ज़ लोगास की तारीफ करने की कोशिश करनी चाहिए। लोगास के मानी है अलूहियत का इजहार। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ
कि लोगोस अनदेखे खुदा का इजहार है। स्कोफील्ड बाइबल बताती है कि अलूहियत का बयान, जिस तरह एक आदमी के ख्याल और उसके ख्याल का इजहार उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसके वजूद का एक लाजमी और ज़रूरी सही या खुदा का है। कलाम पाक जो रसूलों की मार्फत रूह की हिदायत से लिखा गया, दूसरे शख्स की गलती के बचाव के लिए बताता है कि लोगास यानी कलाम खुदा का, यानी खुदा का जो सोच प्लान, जो खुदा की मर्जी, वही तहरीरी सूरत में है, हमारे हाथों में है। ये खुदा की मर्जी, अगर कोई खुदा की मर्जी जानना चाहता है तो कहाँ नजर आएगी? बाइबल में। तो ये लोगोस यानी जो खुदा के माइंड और प्लान में था वही जाहिर हुआ कलाम मुजस्सम। समझ आई है? यस। नेक्स्ट पॉइंट आप ऑलरेडी, ये हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? दोहरी फितरत। दोहरी फितरत कैसे है? यीशु मसीह कामिल इंसान भी और कामिल खुदा भी। तजस्सुम में मसीह यीशु दोहरी फितरत रखते थे, रूहानियत भी इंसानियत भी। बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। इस बात पर गौर करें कि यीशु मसीह दो अशखास नहीं थे, ना दो शख्सियतें रखते थे। अब मसीह में दो शख्सियतें थी? नो, दोहरी फितरत है। वो खुदा इंसान थे, यानी मैन गॉड जिसको कहा जाता है। खुदा ने अपने आप को जिस्म में ज़ाहिर किया। बसियत इंसान वो बेटा थे, बसियत खुदा वो बाप थे। बतौर बेटा उन्होंने कलाम किया और खुदा की तरह काम किया। एक दफ़ा जब इस सच्चाई को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो मसीह यीशु को जानने के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। यीशु मसीह में खुदा कादर यहोवा निजात दहिंदा है। इस पर भी सो मसीह ये याद रखना, खुदा जिस्म में आए। जब जिस्म में आए, जिस्म को बेटा कहा गया, खुदा बाप है। तो यानी इंसानियत भी है, अलूहियत भी है, बेटा भी है, बाप भी है। लेकिन दोहरी नेचर मसीह यीशु की ज़ात को समझ लें तो आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाए, वननेस को समझने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूहन्ना पहले बाब की 14 अब्दी या अजली और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। बेटा तो वो है, लेकिन असली बेटा नहीं। अजल से नहीं है, ठीक है? मैं अब्दी की जगह अजली आना चाहिए। अजली फर्जंद नहीं है। क्यों? यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अमाल 13 बाब की 23 आयत में लिखा, तू मेरा बेटा है, आज तुम मुझसे पैदा हो। अजली बेटा फिर कैसे नहीं है? अजल का मतलब क्या है? शुरू से ही। तो यीशु शुरू से तो नहीं, उसके तो पैदा होने का दिन है। कौन सा दिन है? जब वो बैतलहम में मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। खुदा होते हुए वो शुरू से है, लेकिन बेटा होते हुए वो मुकद्दसा मरियम से बैतलहम में पैदा हुआ। लिहाजा आप उसको बेटा तो कहेंगे, लेकिन अजली बेटा नहीं कह सकते, क्योंकि वो अजल से है नहीं। अजल से खुदा है, बेटा नहीं है। बेटे का अब्दी होना पाक कलाम के मुताबिक नहीं, ये तसलीस के मसले का रिजल्ट है, जो हमें सिखाता है कि कोई खुदा का शरीक भी है। यीशु मसीह तजस्सुम में खुदा का इकलौता बेटा था। लफ्ज़ पैदा हुआ और अब्दी के मान इत्तेज़ाद है, यानी जब कहा जाए कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, तो फिर अजली तो ना हुआ। यानी अजली और पैदा होना दो मुतज़ाद लफ्ज़ है। जो चीज़ पैदा हो रही है वो अजली नहीं है, और जो अजली है वो पैदा नहीं होगा। क्लियर है? अजली और पैदा होना दोनों उल्ट बातें हैं, एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। अब्दियत का कोई शुरू नहीं होता, ना कोई वक्त मुकर्रर होता है। बेटा वक्त, नस्ल और बाप का ख्याल करता है। ये यानी बड़ी क्लियर सी बात है कि यीशु अजली। ये तो तसलीस का ये फार्मूला कि 3 अजली हैं,
बाप असली है, बेटा असली है, रूल कुदस असली है, सही नहीं है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो लेसन हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, ये तो जल्दी हो गया। तो आइए खड़े हों, दुआ करें। तो 6 हमारे लेसन हो चुके हैं, अभी कल हमने 3 और पढ़ने हैं, 9 हो जाएंगे, और परसों 3 और पढ़ने हैं, तो 12 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद टेस्ट। तो कल भी नहीं मिस करनी क्लास, और परसों भी नहीं मिस करनी, परसों एक्स्ट्रा क्लास होगी। ओके? ओके सर।